ब्राह्मण समाज विनोद सोनकर को गाली देगा और जाके बटन दबाएगा कमल की, क्योंकि वो ऊपर देख रहा है और ये सदियों से दूरदर्शी रहा है। अगर ये दब गया होता, ये अपने कंठ में वेद ना छुपाए होते तो सारा सवर्ण समाज सपा के साथ है इस समय, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी आती है सिर्फ ब्राह्मण विरोधी बात करती है। माननीय इंद्रजीत सरोज जी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं एक आम वोटर हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही वो जगह है कौशाम्बी जहां से ये विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, ठीक है। लेकिन इनका ही स्टेटमेंट था ना कि तिलक तराजू हो तलवार, इनको मारो जूता चार। जहां पर डिम्पल जी चुनाव लड़ती हैं, क्या कौन सा जिला है, कौन सी विधानसभा है वो, जहाँ मैनपुरी, वहां पर उन्होंने बाकायदे न्यूज चैनल के माध्यम से ये प्रिंट करवाया था कि ब्राह्मणों की किसी भी तरह से कोई मदद न की जाए जब इनकी सरकार बनी थी। ब्राह्मण समाज हमेशा सनातन के पीछे रहा है और हमेशा सनातन के आगे रहेगा, पीछे भी रहेगा और जुड़ा रहेगा। आरक्षण की जब बात आती है तो आरक्षण का मतलब सीधा सा यही है कि बेड़ियां लगाई जाए और बाकी लोगों को आगे बढ़ाया जाए, इसको रोका जाए। क्या कहेंगे इस पे? मैं आरक्षण को गलत नहीं मानता हूँ। उसका कारण है, देखिए होता क्या है, कालिदास जो थे वो इतने बड़े मूर्ख थे कि जिस डाल में बैठे थे उसी को काट रहे थे, और विद्वानों की टोली ने उनको ले जाकर के उन्हें आत्मज्ञान दिया और वो जाके तमाम सारी ऐसी रचनाओं को रचने का कार्य किए जो आज भी जिस पर शोध कार्य चल रहे हैं। देखिए वास्तव में जो हमारे समाज में जिनको आवश्यकता है उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कालिदास ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया, क्या कालिदास को ग्रंथों की रचना का आरक्षण प्राप्त था क्या? नहीं, मैंने फिर यही कहा कि देखिए होता क्या है, वो स्वप्रेरणा नहीं थी उनकी, उनको समाज के लोगों ने, जो बुद्धिजीवी समाज था, उनको ले जाकर उस तरह के स्थान को दिया, प्लेटफॉर्म दिया। उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उस हिसाब से वर्तमान की जो व्यवस्था है उसमें जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं उनको जब हम समानता की बात करते हैं तब वो तभी समानता में हमारे साथ खड़े हो पाएंगे जब उनको हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। तो एक तरह से अगर आरक्षण देखा जाए तो आरक्षण सही है, जो लोग पीछे हैं उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखी जाती है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर पिछड़ापन देखा जाए, पिछड़ेपन से आगे आ चुके हैं, क्रीमी लेयर में है, फिर भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? इस पर कहना क्या है कि ये जो भी आरक्षण है हम इसके खिलाफ हैं। जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं, हम इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि हम तो संविधान मानते हैं बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं और हमारे ही ऊपर आरोप लगता है कि आप भेदभाव करते हो। कोई भी शिक्षा प्रणाली आप देख लीजिए, नौकरी आप देख लीजिए, या कोई आयोग की बात करिए, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, फिर उसके बाद ओबीसी आयोग है, SC/ST आयोग है। क्या मैं भारत सरकार के उन तमाम नेताओं से और उस संविधान को जो पारित करने वाले लोग वो मर गए उनकी तो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन जो अभी बुद्धिजीवी लोग उससे रिलेटेड हैं, क्या वो इस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं कि मेरे यानी जर्नल का कोई भी बच्चा हो, किसी भी एडमिशन में जाता है तो वहां पे उसके साथ भेदभाव होता है और ये आरोप हमेशा ब्राह्मणों के ऊपर लगता है। आपका कहना ये है कि जैसे सबका आयोग बना हुआ है, ओबीसी आयोग है, अन्य आयोग है, वैसे ही सवर्ण आयोग होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। भाई साहब ने मेरी बातों को पूरी तरीके से सुना नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से दोहराऊंगा। अभी कुछ दिन पहले कुंडा नरेश राजा भैया जी ने आरक्षण पर बहुत विस्तृत चर्चा की थी और उन्होंने वो मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात रखी थी। देखिए आरक्षण गलत नहीं है और आरक्षण गलत भी है। अगर रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान के लड़के को अगर आरक्षण मिलता है तो गलत है, लालू प्रसाद यादव जी के अगर लड़के को आरक्षण मिलता है तो गलत है, मुलायम सिंह जी के यादव जी के परिवार में अगर लोगों को आरक्षण मिलता है तो गलत है, मायावती जी के अगर भतीजों को आरक्षण मिलता है तो गलत है। लेकिन अगर हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, मैंने पहले ही कहा समानता की बात तभी होगी जो पिछड़ा हो, जिसको भोजन नहीं मिला अगर हम उसको भोजन देंगे तभी उसका पेट भरेगा। अब जो पहले से भोजन किया हुआ है अगर उसको भोजन देंगे तो ना भोजन को कायदे से ग्रहण करेगा और न उसको आवश्यकता है। वास्तव में जिसको आवश्यकता है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण समाज आरक्षण की बात ब्राह्मण समाज के लिए, तो हमारे ब्राह्मण समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते कंधे से कंधा मिलाकर, उनके लिए भी चिंता करने की जरूरत है। और ये सरकार और शासन तंत्र को चाहिए कि इस विषय पे चिंता करे। सरकार और शासन तंत्र को चाहिए कि उन लोगों के विषय में भी चिंता करे जो सवर्ण समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं वो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं और आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हैं। अब एक बात और देखी जा रही, चूंकि चुनावी दौर चल रहा है, अगर चुनावी दौर की बात करें, अभी आपने कहा कि जो नेता है, राजनेता है, कहीं ना कहीं वो फूट डालो और शासन करो का उनका एक फंडा है। तो अगर इस दौर पे बात की जाए, आज का जो समाज है और आज का जो समय है उसको देखते हुए, जो ब्राह्मण समाज है, सवर्ण समाज किधर जाने वाला है? मैंने आपको पहले इशारों में बता दिया था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और वो किसी चक्रवर्ती सम्राट रहे पूरे भारत क्या, वहाँ आपका चाहे पूरा चीन का बॉर्डर हो, चाहे क्या कहते हैं इधर आपका दक्षिण में कन्याकुमारी हो। इस पे ये कहना चाहूंगा कि सारा सवर्ण समाज सपा के साथ है इस समय, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी आती है सिर्फ ब्राह्मण विरोधी बात करती है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं और मैं सपा का समर्थन करूंगा। आपने कहा कोई भी पार्टी आती है तो ब्राह्मण विरोध की बात करती है, तो समाजवादी पार्टी किस तरह ब्राह्मण सपोर्ट में बात कर रही है? अभी भी जो भी हमारे यहाँ पे है सांसद प्रत्याशी, उन्होंने ब्राह्मण विरोधी कोई बात नहीं की। हमारे वर्तमान सांसद यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि ब्राह्मण वर्ग धर्म परिवर्तन में आगे रहा है और धर्म परिवर्तन किया है, ये हम उसके खिलाफ है। ये बात जो आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ने धर्म परिवर्तन किया है, किसका स्टेटमेंट था ये माननीय सांसद जी का है हमारे, उनका वीडियो एक वायरल है फेसबुक और हर जगह। तो बात ये आ रही है कि जो वर्तमान सांसद हैं विनोद सोनकर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो या अन्य समाज हो, सभी ने धर्म परिवर्तन किया था और इस बात का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, चर्चा विषय बना हुआ था। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो ब्राह्मणों का समर्थन करती है? बिल्कुल करती है। ऐसा नहीं है। देखिए अभी आप मेरे भाई साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले आपके ये बगल में जो है जहाँ पर डिम्पल जी चुनाव लड़ती हैं, क्या कौन सा जिला है, कौन सी विधानसभा है वो, जहाँ मैनपुरी, वहाँ पर उन्होंने बाकायदे न्यूज चैनल के माध्यम से ये प्रिंट करवाया था कि ब्राह्मणों की किसी भी तरह से कोई मदद न की जाए जब इनकी सरकार बनी थी। ठीक है, रही बात जो इन्होंने अभी आपका प्रश्न जो मूल था उसका उत्तर आपको मिला नहीं कि आपकी बार ब्राह्मण समाज जा कहाँ रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने सभी ब्राह्मण बंधुओं की तरफ से, ब्राह्मण समाज हमेशा सनातन के पीछे रहा है और हमेशा सनातन के आगे रहेगा, पीछे भी रहेगा और जुड़ा रहेगा, क्योंकि धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इस्लाम में आप चले जाइए मौलवी, चाहे आप यहूदियों में चले जाइए या क्रिश्चियन में चले जाइए, जो भी धर्म की ध्वजा लेके आगे चलता है आरोप उसी पर लगाए जाते हैं कि ये आदमी गंदा है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, भैया ने कहा, ये मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, माननीय इंद्रजीत सरोज जी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं एक आम वोटर हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही वो जगह है कौशाम्बी जहां से ये विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं। ठीक है, लेकिन इनका ही स्टेटमेंट था ना कि तिलक तराजू हो तलवार इनको मारो जूता चार। उस समय भी जो है, उस समय भी ऐसे ही उबाल आए थे। हाँ, तो निर्णय हुआ था। ये उबाल इसलिए लाया जा रहा है कि ये जो धर्म की ध्वजा जो आप ये देख रहे हो, क्या ऐसा कभी पहले आपने देखा था? तो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये स्टेटमेंट इनका आरोप है कि इंद्रजीत सरोज जी ने की। यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं हो जा रही है, यहाँ पार्टी लेवल की बात हो रही है और आपने पार्टी लेवल का ही प्रश्न किया है कि अब की बार ब्राह्मण समाज किस तरफ जा रहा है। ब्राह्मण समाज विनोद सोनकर को गाली देगा और जाके बटन दबाएगा कमल की, क्योंकि वो ऊपर देख रहा है और ये सदियों से दूरदर्शी रहा है। अगर ये दब गया होता, ये अपने कंठ में वेद ना छुपाए होते, तो आज ये जो हमारी सल्तनत खड़ी है, जिसको जानकारी है, जो पढ़ रहा है रामायण गीता, ये बचता नहीं। क्योंकि वो नालंदा यूनिवर्सिटी जब जलाई गई थी तो उसमें यही सोच के जलाया गया था कि ये पूरी की पूरी पुस्तकें जब जल जाएंगी तो आने वाली पीढ़ी को ज्ञान नहीं मिलेगा। कोई बताएगा यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हम लोगों को, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, कहाँ लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? तो एक गंभीर आरोप है और गंभीर आरोप के बीच यहाँ पर बात हो रही है कि जो समाजवादी पार्टी भी आपने बात किया था, आरोप ये आया कि
तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये वही नेताजी हैं जिनकी आप बात कर रहे थे। इन्होंने भी एक समय ये नारा दिया था, उसको समर्थन दिया था, क्या कहेंगे? हालांकि हमको इस विषय में मतलब इस विषय संज्ञान में नहीं है हमारे, फिर भी हम तो भाई अपना समर्थन पूर्ण रूप से सपा में, हम भी ब्राह्मण हैं, हम किसी भी तरीके से माननीय सांसद जी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के ही नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जला दी और बहुत सारी उन्होंने धर्म विरोधी बातें की थी। तो अगर उस समय समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही होती सनातन को या ब्राह्मण को, तो उस समय उसको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसने एक्शन लिया नहीं था। इस पर आपका क्या मानना है? आइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके का कृत्य किया उसका फल आप देख सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के